हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी प्लानिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि एक सही बात की अनुभूति हम अपनी विचारधाराओं के अनुसार लगाते हैं, किंतु हम सही प्रकार की जानकारी ही नहीं प्राप्त कर पाते कि हम अपना काम और अपना स्वभाव किस प्रकार से यूज करें। क्योंकि एक सही साइकोलॉजी से काम करने के लिए हमारा मन का बहुत ही शांतिपूर्वक होना आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी मानसिक और अपनी विचारधारा की शक्ति का अनुभूति ही नहीं कर पाते। किंतु हमें ये बातें समझ लेनी चाहिए कि कोई भी काम करने के लिए हमें उसमें तकलीफ़ें आना संभव होता है, किंतु उन तकलीफ़ों को हमें किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के अनुसार काम करना है, ये बहुत ही आवश्यक विषय है। क्योंकि सही प्रकार की जानकारी हमारे मन और हमारे विचारधारा पर होती है, किंतु हम उन चीज़ों का सही उपयोग ना करें तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बनती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हमारी शुरुआती दिनों पर हम किस प्रकार से अपनी साइकोलॉजी और अपनी मानसिकता का सही उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में लोगों के प्रति हम यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि लोगों ने हर दिन बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमारे मन में भी लालच की भावना उत्पन्न हो रही, किंतु इन बातों का सही महत्व क्या है और हम इन बातों का मतलब किस प्रकार और किस संभावनापूर्ण तरीके से जान पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। किंतु हम इनको सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जान लेना आवश्यकजनक है कि हमारा लालच और हमारी समझने की स्किल किस प्रकार से धोखा खाने का कोशिश होती है, फिर भी हम अपने आप को और अपनी मानसिकता को सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। किंतु हमें सही प्रकार की जानकारी के अनुसार और अपने मन को समझाने की आवश्यकता है कि जो हम गलत मार्ग की सोच रख रहे हैं उसके द्वारा हमारे साथ घटनाएं बहुत ही बेकार प्रकार की हो सकती हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही आवश्यकजनक है कि शुरुआती दिनों पर हम अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी को किस प्रकार और किस संभावनापूर्ण विचारधारा के अनुसार ट्रेड को मैनेज करें, क्योंकि एक प्रकार की समझने की स्किल हमारे अंदर ही होती है, किंतु हम अपने अंदर और अपनी स्वभावनाओं की काल्पनिक दुनिया पर खोए रहते हैं। किंतु हमें सबसे पहले शांत मन और अपने स्वभाव के कारण जानना चाहिए कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का सही उपयोग तभी कर पाएंगे जब हमें सोचने समझने की क्षमता प्रदान होगी। किंतु हम अपने मानसिक तनाव पर इतने खोए रहते हैं कि हमें सही गलत की अनुभूति ही नहीं होती। किंतु इन विचारी चीज़ों को हम किस प्रकार से अपनी साइकोलॉजी पर बदलाव कर पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। किंतु चीज़ों को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम जो भी कर्म करने वाले हैं या कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत, क्योंकि ये हमारी अंतर आत्मा पर निर्भर करता है कि हम कोई काम पर इंटरेस्ट रखते हैं और नहीं रखते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमारी छोटी सी भी गलती यहाँ पर हमारे वेट लॉस का कारण बनती है, किंतु हम इनको सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी काल्पनिक और अपनी स्वाभाविक क्रियाओं का सही मतलब किस प्रकार से समझें। किंतु लोगों और हमारी मानसिकता इस प्रकार की होती है कि हम अपने आप को सही ढंग से प्रेरित ही नहीं कर पाते कि हमें शुरुआती दिनों पर सावधान और अपने आप को सीखने के योग्य बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं सीखेंगे तब तक हमें
आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म और अपनी विचारधारा का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमारे मन में लालच की भावना होती है और लालच ही हमें बुरा कर्मों का आह्वान करती है। कहने का अर्थ ये कि कुछ गलतियां हमारे लिए लॉस का भी कारण बनते हैं, किंतु हमें काम करने से पहले ये जानना चाहिए कि मार्केट में सभी लोग गलतियां किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि जब तक हम एक सही मतलब के द्वारा चीज़ों का अनुमानित पर नई रियलिटी पर अपने शो आउट वर्क को करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हम अपने कर्म और अपने स्वभाव के कारण हम चीज़ों का सही मतलब कैसे जान पाएं। क्योंकि जानना और अपने स्वभाव के कारण समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसको किस प्रकार से और किस तरीके से सुधार करने की कोशिश करें। क्योंकि गलतियां हमें से होती हैं, किंतु हर दिन अपनी गलतियों को सुधारना और उन पर नियंत्रण करना ये हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य और हमारा कर्म होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों के प्रति श्रद्धापूर्वक काम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी सही प्रकार की जानकारी नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि हमारे स्वभाव और हमारी काल्पनिक बातों से ज़्यादा हमारे विचारधारा को सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने विचारों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी अनुभूति ही नहीं होगी कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमें किस प्रकार से और किस तरीके से द्वारा इन चीज़ों को उपयोग में लेना है। क्योंकि मार्केट में हमें सबसे पहले आने से पहले किन किन बातों का महत्व समझना है और हमें किस प्रकार मार्केट की बेसिक ज्ञान को गेन करना है। क्योंकि जब तक हम मार्केट को सही प्रकार से नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ भी अनुभूति नहीं होगी कि हम अपने कर्म और अपने कर्मों के प्रति किस प्रकार की प्रक्रिया का आह्वान करें। क्योंकि अपने आप को और अपने सोचने की कला की क्षमता को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु लोगों को अपने स्वभाव और अपने आपको जानने का पूरा अधिकार होता है, किंतु लोग फिर भी अपने आप को नहीं समझ पाते। क्योंकि उनके मन में अपने प्रति डर की भावना उत्पन्न होती है कि हम अपने कर्म और अपने विचारों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को और अपने सोचने की कला का सही महत्व समझ पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक विषय है कि हम मार्केट में आने से पहले किस प्रकार से सावधानी का एक महत्व समझें। क्योंकि जब तक हम सावधानी का एक सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी आभास नहीं होगा कि हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से अपनी गलतियां करते हैं और इन गलतियों का सही महत्व हम किस प्रकार से जाएं। किंतु ट्रेड लेने से पहले हमें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि ट्रेड या हमें प्रॉफिट देगा या एक नई सीख की ऊर्जा प्रदान करेगा। क्योंकि दोनों कन्फ्यूजन पर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, किंतु हमें शुरुआती दिनों पर प्रॉफिट पर ना रहकर हमें ज्ञान को सीखने पर बहुत ही ध्यान देना होगा। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने का कार्य करता है, किंतु हम उसे सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें अपने आप को और अपनी मानसिकता का सही मतलब समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमें कुछ भी आभास ही नहीं होगा कि हम अपने आप को और अपने आगे आने वाले कल पर हमें किस प्रकार की सुधार की संभावना रखनी है। क्योंकि इन बातों का बहुत ही बड़ा महत्व है, किंतु हम उन बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि लोग अपनी मानसिकता के द्वारा ही लॉस का कारण बनते हैं। किंतु हमें ये जानना चाहिए कि लॉस की असली वजह क्या है। क्योंकि जब तक हम इन बातों का सही प्रकार से चीज़ की बारीकी से जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें सही जानकारी
पता ही नहीं होगा कि लॉस का सही मतलब क्या है, और हम इन बातों का सही रीजन किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा समझ पाएंगे, क्योंकि समझने की क्षमता हमारे अंदर ही होती है, किंतु हम उनको ना समझ पाएँ तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बनता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर और कैसे आती है। कहने का अर्थ ये कि अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हो जा रहा है तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती और समस्या है कि हम अपने कैपिटल की प्रॉब्लम पर ही हमेशा रहते हैं, किंतु हम अपने आप को सीखने की योग्य नहीं बनाते, क्योंकि शुरुआती दिनों पर सभी लोगों की यही समस्या होती है कि वे अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं रख पाते। किंतु असुरक्षित किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जो हम गलतियां कर रहे हैं उसका सही मतलब नहीं जान पाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का एक सही रीजन नहीं समझ पाते। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है और हम इनको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इन बातों का बहुत ही बड़ा महत्व होना चाहिए, किंतु लोग अपने विचारधाराओं का सही मतलब ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें स्वयं पर कमियां और अपनी गलतियों से सीख प्रदान होती है, किंतु हम अपनी गलतियों को किस प्रकार से करते हैं ये हमारा बहुत ही आवश्यकजनक टॉपिक होने वाला है, क्योंकि गलतियां हम तभी करते हैं जब हमारे मन में और हमारे विचार में लालच का मानसिकता प्रभाव होगा, क्योंकि लालच के प्रति ही हम अपने आप को सोचने समझने की क्षमता को भूल जाते हैं। किंतु हमें एक सही प्रकार से जान लेना आवश्यकजनक है कि लालच की भावना हमें किस प्रकार से भ्रमित करने का कार्य करती है और हम इससे क्या सीखने को मिलता है। कहने का अर्थ ये कि लालच हमारी मानसिकता पर सीधा असर करता है और हमें समझने की क्षमता ही प्रदान नहीं होती, किंतु यही लालच की वजह से हम अपने आप को कैपिटल को पूरा का पूरा ओवरऑल कैपिटल सिंगल ही ट्रेड पर यूज करते हैं, जिसके कारण मान लीजिए कभी लक है तो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, किंतु जब आपका बुरा समय आएगा तो एक ही ट्रेड पर सारा का सारा कैपिटल आपका मार्केट प्राप्त कर लेगा। उस समय आपकी जो सोचने समझने की पीड़ा का असहनीय दर्द होगा उसको कोई भी और आप अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यही गलतियां सभी के पास घटित होती हैं, किंतु उस समय उन्हें अपने दर्द और पीड़ा का सही मतलब नहीं पता होता कि ये पीड़ा का अनुभूति और शुरुआत हमने किस प्रकार से की और हम इनको किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि हमारी लालच की भावना की वजह से हम मायावी जाल में फंस तो जाते हैं, किंतु कभी भी हमें मार्केट में आने से पहले ये ज़रूर समझना चाहिए कि आप जिस भी मार्ग पर निकल रहे हो उसमें कठिनाइयाँ और बाधा इतनी बड़ी हैं जहाँ पर आप निकलने के लिए बेताब होगे फिर भी आप निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले उसको हम किस प्रकार से और किस तरीके से नियंत्रण करेंगे इसका सही मतलब समझना होगा, क्योंकि एक सही मतलब के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि हम अपने स्वभाव और अपनी मानसिकता का एक सही उपयोग किस प्रकार करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपनी सोच और अपनी मानसिकता का एक सही मतलब समझें, क्योंकि हम कुछ जाने अनजाने पर गलतियां कर देते हैं, किंतु उन्हें सुधारने की बात आती है उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। किंतु हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी गलतियां हमारे अनजाने, कहने का अर्थ ये कि जाने अनजाने पर होती हैं, किंतु कुछ ना कुछ गलतियां हमारे भी अंदर पाई जाती हैं जिन पर हमें नियंत्रण नहीं होता। कहने का अर्थ ये कि आप जीवन में कोई भी काम करते हैं तो उसे समझने और सीखने की कोशिश करें। जहाँ पर आपका कैपिटल लगा होता है वहाँ पर तो आपको और हार्ड
फर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी जीवन की मेहनत की कुंजी लगी होती है, वहीं पर आप अपने गलत तरीके से डिसीजन लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बनता है। इसीलिए हमें अपने आप को और अपनी मानसिकता का सही मतलब और सही चीज़ों का उपयोग करने के बारे में जानना होगा, क्योंकि एक सिंगल ट्रेड पर ओवरऑल कैपिटल का यूज करना ये हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। किंतु गलतियों को सुधारना और उन पर नियंत्रण के बारे में भी जानना हमें आना चाहिए। किंतु आप लोगों को सबसे पहले ये बताना है कि आपने अपने लॉस को किया है तो एक की सिंगल ट्रेड पर ही आपने ओवरऑल कैपिटल यूज किया है या नहीं, क्योंकि इसके बारे में आपको अगर पता है तो आप समझ पाएंगी कि आपकी उस समय की फीलिंग किस प्रकार की हुई होगी, और आप उस समय सोचने समझने की क्षमता पर ही नहीं होंगे। किंतु हमें रोकने के उपायों के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नियंत्रण पर नहीं रखेंगे तब तक हम एक अंधेरी दुनिया पर बर्बादी का एक संग्राम छेड़ा ही रहेगा। किंतु इनको काबू में और नियंत्रण पर लाना हमारा महत्वपूर्ण वचन और आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ों को सुधारने के लिए हमें स्वयं ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि बुरे हालातों और बुरे वक्त पर कोई भी नहीं होता। किंतु हम अपनी गलतियां अपने आप से ही सीखने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये भी जानना चाहिए कि कुछ बेसिक गलतियां लोग भी करते हैं, किंतु हमें अपने आप से तो सीखना है, साथ साथ दूसरों लोगों से भी सीख का अनुभूति हो, तो हमें सीख का सही मतलब भी समझना चाहिए। किंतु 99% लोगों की यही भावना है कि वे यूट्यूब के वीडियो देखकर लोगों के प्रॉफिट और को देखकर प्रभावित होते हैं, और वे रियलिटी पर कुछ जाने अनजाने पर अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं। किंतु हमें हमेशा निवेदन है कि हम कोई भी काम करें उसे सबसे पहले सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में हम मोटिवेशन हमारे लिए सबसे घातक हथियार बनता है। किंतु हमें याद रखना चाहिए, आपको जो भी जीवन में अचीव करना है, जो भी बनना है, तो उसको सबसे शांत होकर उसके बारे में सोचना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके बारे में सोचेंगे तब हमें आभास होगा कि यहाँ इसे प्राप्त करने के लिए हमें किस किस कर्म को करना है और इस मार्ग पर किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी और हम इनका सही उपयोग किस प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि जब तक इन बातों का सही महत्व हमें नहीं पता होगा तब तक हम चीज़ों का सही अभ्यास ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शुरुआत और अपने प्रति समझने की कला एक बहुत ही आवश्यक विषय है, किंतु हम इन चीज़ों का सही मतलब नहीं समझ पाते। तो कहने का अर्थ ये कि कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर गलतियां होती हैं जिनको हमें नियंत्रण पर होना आवश्यक जनक है। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर अगर आप मार्केट पर नए आए हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को और अपने तरीक़ों को समझने पर समय देना होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों पर ट्रेड करके लॉस करना बहुत ही आसान है, किंतु अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना ये बहुत ही असंभव कार्य बनता है। क्योंकि हमारा लालच हमारे अंदर ऐसी भ्रम का एक जाल होगा जिसके द्वारा हम जाने अनजाने पर गलत ट्रेड को ओपन करेंगे और कुछ ही समय पर हमारा ट्रेड लॉस में बदल जाएगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को सुधारना और सीखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक जनक है कि हम अपनी भावनाओं पर बहकर अपनी गलतियों को तो कर देते हैं, किंतु गलती से पर हमारा लॉस होगा और लॉस के कारण हम अपने आप को सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर देते। किंतु उस समय हमें समझना चाहिए कि हमें किस
प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार अपने आप को जानना है, क्योंकि स्वयं की गलतियां कोई भी जानना और सुनना पसंद नहीं करता। किंतु अगर आप अपनी कमियों के बारे में ही नहीं सुनोगे तो आप अपने अंदर बदलाव की भावना किस प्रकार से उत्पन्न करोगे, क्योंकि समझना हमारे विचारों और हमारी मानसिकता को ही है, किंतु इनको नियंत्रण पाना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नियंत्रण पर नहीं रखेंगे तब तक हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे कि हम अपने कर्म और अपने विचार की भावना किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं। किंतु हमारी कुछ ना कुछ गलतियां हमें बहुत ही बड़ी मूर्खता का विषय बनाती हैं, किंतु अपनी सही साइकोलॉजी और सही अनुभूति के कारण हम खुद को भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अपनी गलतियों पर जो हमारे ट्रेड होते हैं उसमें हमने क्या गलती की है वो हमें महसूस होने की आवश्यकता है। किंतु इन चीज़ों का महसूस हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने लाइफ और अपने जीवन में पछतावा के काबिल समझेंगे। क्योंकि कुछ लोग गलतियां करने के बाद भी अपने आप को नहीं समझते कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, किंतु वे मार्केट को ब्लेम करते हैं कि जो भी कमी है मार्केट में है, मुझ पर नहीं है कमी। किंतु यही सबसे बड़ी मूर्खता का कारण बनता है, क्योंकि हमें अपनी गलतियों से सीख प्रदान करनी चाहिए कि जो गलती हमसे हुई है वो गलती भविष्य में ना हो, गलती हो तो अलग प्रकार की हो और उस गलती से हमें कुछ नया सीखने को प्राप्त हो। क्योंकि इन बातों का सही मतलब हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। क्योंकि कोई भी काम हम लगातार करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को जानने का एक सही मार्ग प्रदान करते हैं कि हम अपने प्लानिंग के अनुसार चीज़ों का सही उपयोग और नियंत्रण करने की कोशिश करें। किंतु हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को पकड़ना है, क्योंकि जीवन में जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमें अनुभूति ही नहीं होगी कि हम जाने और अनजाने में कौन सी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिनको नियंत्रण पर लाना बहुत ही मुश्किल है। किंतु हमें अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सही उपयोग करना सीखना होगा। किंतु ये शुरुआती दिनों पर हमारे लिए असंभव फील होगा, किंतु जब तक हमारी गलतियां हमसे नहीं होती तब तक हमें आभास ही नहीं होगा। क्योंकि दूसरों की गलतियां होती हैं तो हमें कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि हमें दूसरों की गलतियों से उत्सुकता मिलती है। जब रियलिटी में हमारे साथ घटना घटित होती है उसे हम जीवन भर याद रखते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने विचारधाराओं पर नियंत्रण रखना है कि गलतियां हम ही से हो रही हैं और हम इस गलती को किस प्रकार और किस बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा नियंत्रण हो पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम सिंगल ट्रेड पर तो लॉस कर देते हैं, किंतु लॉस की सही साइकोलॉजी और मानसिकता क्या है। क्योंकि मानसिकता का एक सही प्रभाव हमारी विचारधारा है जिसके द्वारा हम उनका यूज ही नहीं कर पाते, किंतु अपने लोगों के प्रति और अपने समझने की उत्सुकता को हमें समझना चाहिए कि हम अपनी लालच की भावना के द्वारा सिंगल ओवरऑल कैपिटल एक ही ट्रेड में डालते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर हम लालच के प्रति इतने भयभीत और इतने निडर व्यक्ति बनते हैं जो हमें मार्केट पर एक ही ट्रेड पर लॉस होता। तो कहने का अर्थ ये है कि आप यहाँ पर कुछ अपनी जीवन जर्नी शुरुआत नहीं करने आए हो, आप यहाँ पर गैम्बलिंग माइंड सेट के आए हो। किंतु गैम्बलिंग माइंड सेट हमें हमेशा बर्बाद करने की ही कोशिश करता है। इसीलिए हमें अपने अंदर बदलाव की भावना को लाना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें कुछ भी अनुभूति नहीं होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सुधारना हमें ही होता है, किंतु हम अपनी गलतियों को ना जाने तो हम जाने अनजाने पर
अपने साथ मूर्खता का एक विषय उत्पन्न करते हैं, किंतु हमें जब आभास होता है तब हम अपने आप को असुरक्षित और दयनीय गलतियों पर फंसे होते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने डिसिप्लिन का उपयोग करना होगा, क्योंकि जब तक हम शांत मन द्वारा अपने विचारधाराओं और अपने समझने की कला को नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि हम अपनी शुरुआती दिनों पर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर होता है और हम इनको सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब हमारा मन ही शांत होगा तभी हम अपनी ट्रेड पर होने वाली गलतियां और अपने इमोशन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। किंतु ये बातें शुरुआती दिनों पर हमें बहुत ही बेकार लगने का महसूस होते हैं, किंतु रियलिटी यही है कि सच हमेशा कड़वा होता है और झूठ हमें मीठा लगता है। इसी प्रकार से हमें प्रॉफिट की भावना बहुत ही अच्छी लगती है, किंतु एक प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कई लॉस होते हैं और लॉस को नियंत्रण पाना बहुत ही कठिन विषय है। किंतु अगर मन में विश्वास और लगन की भावना हो तो हम जीवन में कितने भी कठिन मार्ग पर हों, हम अपनी मानसिकता पर समझ लेते हैं कि हमें ये काम किसी भी हालत और अपने गौरव के अनुसार इसको संपूर्ण रूप से मन रखना है। तो हम उस काम को करने की योग्य के लिए हमें समय और अपनी मेहनत पर लगन की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर लगन धैर्य की भावना नहीं होगी तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों का सही उपयोग के बारे में जान पाएंगे। किंतु अन्यथा हम लालच के भ्रम जाल में रहेंगे तो हम हमेशा अपने आप को निगेटिव और दर्दनीय गलतियां करते रहेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में हमें अपने अंदर सुधार लाना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि सुधार से ही हमारे जीवन में बदलाव की भावना उत्पन्न होगी, अन्यथा हम मूर्खतापूर्ण गलतियां करते ही रहेंगे। किंतु दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।